पाली वाले के लिए 101 कोड होगा, द्वितीय पाली के लिए 201 होगा और हिंदी में कुल मिला के 100 वस्तुनिष्ठ और 6 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसके लिए 3 घंटे 15 मिनट के समय दिया जाता है और यह पूर्णांक 100 नंबर का यह पेपर होता है। इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोग एनसीईआरटी के हिंदी का पेपर, उसके बाद में बता दें तो 5 साल के क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर को देखने के बाद इसमें आप लोग के लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि अगर इस 100 प्रश्न जो बताया जा रहा है ना वीडियो में, इस 100 प्रश्न में आप अगर 100 प्रश्न का सही उत्तर ना भी दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप 70 से 80 प्रश्न याद करके जाते हैं तो निश्चित रूप से इसी में से प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बस रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख ले। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, पूरे किताब से चुनकर, पूरे मॉडल पेपर से चुनकर आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना, इसके लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है ना, उस सारे प्रश्नों का आप भी उत्तर देते चलिए, अगर आप पहले से याद किए हैं तो, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और अंत में आप गिन के बताइए कि कितने प्रश्न का आप उत्तर सही सही दिए हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना, ये एक महू प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कहा जाए तो हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है ना, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न में कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो है ना, याद कर लीजिएगा कि 5 लड़कियां सुशील थी। बिल्कुल डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और प्रत्येक सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इसी प्रकार के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की खोखा के दांत किसने तोड़ा था। तो खोखा के दांत जो तोड़ने वाला था ना, याद रखिएगा कि मदन था। मदन यानी ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत है। तो सेन साहब की कार की कितनी कीमत लगाई गई थी। तो याद रखना है कि 7,500 लगाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल यह आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है ना, उस प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे कितने देर में। तो आपके सामने हम 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और 100 प्रश्न अगर देख के आप जाते हैं ना, तो 100 प्रश्न में आप 60-70 प्रश्न को सही बना लीजिएगा। तो अगली प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों की वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद वेदांतियों के वेदांती जो कहे थे ना, ये मैक्स मूलर को कहे थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जो जर्मन था ना, जर्मन में अनुवाद किया था, उसका क्या नाम था। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मूलर था। क्या था? मैक्स मूलर। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न में कि प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान, वो किस चीज के लिए। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि दार्शनिक। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक, यानी ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में नए एवं पुराने प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए जो 2025 में एग्जाम होने वाली है ना, वो थोड़ा सा नए भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो है ना, याद रखना है कि वह काम सूत्र में मिलता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। तो द्विवेदी जी द्वारा निर्जल अपराधी जो कहा गया था ना, वो किसे कहा गया था। तो नाखून को कहा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है ना, वह 1907 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है ना, दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है ना, वो आपको बता दे कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी। तो रामायण की रचना याद रखना है कि संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सभी प्रश्न
प्रश्न को, ताकि हमारा जो है ना बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी के हिंदी का पेपर होने वाला है, जिसमें एक भी प्रश्न हमें ना छोड़ के आना पड़े। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? याद रखना है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जितने भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बन रहा है ना, वो सभी वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए। तो 17वां प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से भागा क्यों था? तो याद रखना है कि यह मां की कारण यानी मां की मार से भाग गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर है ना, वो आपका लेखक के पुत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखिए, 19वां प्रश्न है जार शाही में थी, जार शाही में क्या थी? तो 19वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जार शाही में सोवियत संघ, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान है ना, याद रखना है कि यह मिस्र जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में जो है ना 100 प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, यानी 100 प्रश्न प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो वीडियो को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक करना है और अंत तक जरूर देखना है। तो अस्मिता का अर्थ क्या है? तो 21 में पूछा गया कि अस्मिता का अर्थ जो होता है ना, पहचान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना, याद रखना है कि 4 जनवरी 1938 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो था ना, बिरजू महाराज का चाचा थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न में दिया गया है कि दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो दिल्ली में हिंदुस्तान डांस जो म्यूजिक स्कूल था ना, वह याद रखना है कि निर्मला जी का था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ला मादामोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? तो मादामोजेल जो था ना, यह पिकासो की कृति था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीर्णोद्धार का अर्थ क्या होता है? तो जीर्णोद्धार का जो अर्थ होता है ना, वह होता है पुराने को नया करना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पुराने को नया करना। अगले प्रश्न 27वां प्रश्न है कि विलनत्व और अविनय के बीच कौन नदी है? तो देखिए, विलनत्व और अविनय के बीच जो नदी है ना, वह नदी है आपका रोन नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष कौन था, यानी किस वर्ष को मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, किस वर्ष मिला था? तो 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1990 में मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 29वां प्रश्न में कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतु अचानक याद रखिएगा कि संतु अचानक मछली लेकर भागा था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल यह वीडियो में जो है ना 100 वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जा रहा है और प्रैक्टिस सीट करना है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम जो है ना 17 फरवरी को हो तो यादगार बने। तो 30वां प्रश्न है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए जो मसाला पीस रही थी ना, वो उसकी माँ पीस रही थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ड्योढ़ी पर अलाप शीर्षक का काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर जो अलाप है ना, इस शीर्षक काव्य की संग्रह की रचना है, याद रख लेना है आपको कि यतीन्द्र मिश्र का। किसका? यतीन्द्र मिश्र का। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि सुलोचन कौन थी? सुलोचन कौन थी बताइए? सुलोचन जी थी ना, वह अभिनेत्री थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो नरकट का प्रयोग जो है ना, हमेशा शहनाई बजाने में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक है ना, वो याद रखना है कि महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न में कहा गया है कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? तो सर्वोदय का जो कार्यक्रम है ना, याद रखना है कि किसने चलाया था? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के है? तो मेरा धर्म जो है ना, कैद खाने के धर्म नहीं, यह पंक्ति जो है शिक्षा और संस्कृति से है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 37वें प्रश्न में कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखना कि गुरु नानक का जो जन्म है ना, वह तलबंडी लाहौर में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, तलबंडी लाहौर। अगली प्रश्न है कि आशा दीवार की किस कवि का रचना है, यानी आशा दीवार जो है ना, किस कवि की रचना है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक की रचना आशा दीवार है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि तलबंडी वर्तमान में कहाँ है? तो तलबंडी जो है ना, वर्तमान में याद रखना है कि पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है कि कवि रसखान किस राजवंश
राजवंश से उत्पन्न हुए थे। तो कविराज जो थे ना, कविराज खान, वह आपको बता दें कि यह पठान राजवंश से क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए और बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम के हिंदी पेपर में छाप कर चले आइए। तो वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 41वां प्रश्न है कि तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो तीहूपुर जो शब्द है ना, इसका अर्थ हो जाएगा तीनों लोक, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवैया एवं छंद के जो सिद्ध कवि थे ना, वह याद रखना है कि रसखान जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 43वां प्रश्न कि मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया था। तो मीर मुंशी जो थे ना, वह वध किए थे घनानंद का। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि घनानंद किस धारा के कवि है। तो घनानंद जी थे ना, वो आपको बता दें कि रीति मुक्त धारा के कवि थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। तो याद रखना है कि कवि द्वारा पर्जन्य जो कहा गया है ना, वह बादल को कहा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो में जितने प्रश्न बताया जाना ना, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को देखकर आप याद कर लीजिएगा, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। तो 46वां प्रश्न में कहा गया कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए संकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो हिंदुस्तानी नाम सुनी जो लजात है ना, यह लिया गया है आपको स्वदेशी से। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि भारत सौभाग्य कितना प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य जो है ना, वो आपका प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है ना, वो आपको बता दे 1900 में हुआ था, यानी 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं 49वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख का तुलना जो है ना, कवि छायायुक्त चंद्र से किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर किस लाल के प्रमुख कवि है। तो किस काल के प्रमुख कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर छायावाद काल के कवि है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वें प्रश्न में है कि सिंहासन खाली करो को की जनता आती है, ये किस कविता की पंक्ति है। कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, तो यह पंक्ति जो है ना, वह जनतंत्र का जन्म का है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगेय का जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 को अगेय का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। तो पत्थर पर लिखी हुई और जली हुई छाया जो है ना, किसकी साखी है। तो याद रख लेना कि यह साखी मानव की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 54 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो एक वृक्ष की हत्या में कवि जो है ना, शहर से किसके बचाने की बात करता है। तो यह याद रखिएगा कि नदीरों से बचाने की बात करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है नदीरों। अगले प्रश्न देखिए 55वें प्रश्न में कहा गया कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जो है ना, जीवन में महत्वपूर्ण उसकी संघर्ष है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है कि अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो अनामिका के पिता का नाम जो है ना, श्यामानंद किशोर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कहानी की रचना है। तो देखिए ये लौट कर आऊंगा जो है ना, किस शीर्षक की रचना है। तो याद रखना है कि 57वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवानंद दास की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार जो है ना, वो आपको बता दे कि श्रीनिवास जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना, इस वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल अंत तक देखना है और लास्ट में गिनकर बताना है कितने प्रश्न को आप सही किए थे। तो 59वां प्रश्न है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। तो स्वेच्छासेवक दल के गठन जो है ना, ये आपको बता दे कि गुण निधि के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सीता रुआसी क्यों हो गई। तो सीता जो रुआसी हो गई ना, वह देखिए बेटों को दुत्कार नहीं, अपना काला ओढ़ना देखकर। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो चौ का जो उच्चारण स्थान है ना, वह तालु होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही कर लीजिएगा। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। 62वें प्रश्न में व्यंजन के याद रखना है कि 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खेत शब्द क्या है। तो याद रखना है कि खेत जो है ना, एक प्रकार के तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
पंकज शब्द है, पंकज कौन सा शब्द है, याद रखना है कि पंकज जो है ना एक देशा शब्द है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप देख कर जाइए और पूरे प्रश्न को सही सही करके आइए। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए जाएगा 65 प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण, तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ना वह आपका संज्ञा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 67वां प्रश्न में कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है ना वो आपका छात्रा होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 68वां प्रश्न कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो नदी शब्द का बहुवचन जो है ना वो आपका नदिया हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो श्याम कलम से जो लिखता है ना यह एक प्रकार के कर्ण कारक का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 70वां प्रश्न में कहा गया है कि सोहन राम को रुपया देता है किस कारक का उदाहरण है, तो सोहन राम को जो रुपया देता है ना यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 71वां प्रश्न में कि दाल में कुछ गिर गया इस वाक्य में कुछ की सर्वनाम का उदाहरण है, तो दाल में कुछ गिर गया ना यह जो है ना किस का उदाहरण है, याद रखना है कि अनिश्चय वाचक का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो याद रखना है कि सर्वनाम शब्द जो होता है ना आप सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह जो शब्द है ना इसका विशेषण याद रखना है कि साप्ताहिक होगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न पूछा गया है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है बताइए। 74वां प्रश्न का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुणवाचक विशेषण जो है ना नया होता है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 75वां प्रश्न है कि सीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, तो याद रखना है कि सीता जो रो रही है ना वह एक प्रकार के वर्तमान काल के उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुभम मुझे किताब लिखाता है, शुभम मुझसे किताब लिखाता है, यह जो है ना किस काल का उदाहरण है, याद रखना है कि प्रयत्नात्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री किस कारक का उदाहरण है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री है ना यह किस पदबंध का उदाहरण है, सॉरी पदबंध पूछा जा रहा है। तो 77वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखना है और सारे प्रश्नों का उत्तर देना है और काउंट करके अंत में जरूर बताइएगा। तो दिया है 78वां प्रश्न में कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये किस कारक का उदाहरण है, तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह जो है ना मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है, तो कछुए ने खरगोश को हराया ना यह जो है सरल वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, तो यह देखना है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग जो है ना वह आपको याद कर लेना है कि 80वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी अर्थात अनु, बिल्कुल सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो व्यवस्था से पूर्व जो कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो 81वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यानी हम लगा सकते हैं अ, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी में प्रत्यय होते हैं, बताइए हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं, तो याद रखना है कि 82वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ना हिंदी में प्रत्यय वह आपका ऑप्शन दो हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दो। अगले प्रश्न है कि खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, देखिए खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना है खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यपि जो शब्द का संधि विच्छेद है यदि जोड़ अपि होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हम लोग पूरे 100 प्रश्न देखने वाले हैं इस वीडियो में। दिया हुआ है कि ज्योतिर्मय किस संधि का उदाहरण है, यानी ज्योतिर्मय किस संधि का उदाहरण है, तो 85वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि सचितानंद द्वारा सचितानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सॉरी सचितानंद शब्द का संधि विच्छेद जो है ना याद रख लेना है कि यह सत जोड़ चित जोड़ आनंद होगा, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है, तो याद रखिएगा कि भाई बहन जो है ना द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 88वें प्रश्न में कि विद्यार्थी शब्द कौन सा समास का उदाहरण है, तो विद्यार्थी जो शब्द है ना वो आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो है ना वह है मधुकेतु, मधुकेतु यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है
90 नंबर प्रश्न की समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो समूह शब्द का जो पर्यायवाची है ना, याद रखना है कि सॉन्ग होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो गृहस्थ शब्द का जो विलोम होगा ना, यह आपका याद रखना है कि सन्यासी होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वीर शब्द का विलोम क्या होगा? तो वीर शब्द का जो विलोम है ना, याद रखिएगा कि कायर होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि जानने की इच्छा केवल के लिए जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए जो शब्द है ना, जिज्ञासा होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि जिसके शेखर पसंद होता है उसके लिए शब्द क्या है? तो जिसके शेखर पर चंद होता है ना, उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही शब्द है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 95वां प्रश्न है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खून पसीना एक करना मुहावरे का जो अर्थ है ना, वह है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और अंत में आप वीडियो को जितने प्रश्न देखे हैं उसमें कितने सही है गिन के जरूर बताइएगा। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फूंक फूंक कर पैर रखने मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, याद कर लीजिएगा कि यह होता है सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 97वें प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द को याद रखिएगा कि यह वाहिनी शब्द जो है शुद्ध है, बिल्कुल लिखावट की फर्क है, वाहिनी बिल्कुल शुद्ध है। 98वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो कौन शुद्ध शब्द है ना, याद रखना है कि 98वें प्रश्न का शुद्ध शब्द जो होगा ना, वह आपका हो जाएगा आगामी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कम खाने वाले के लिए जो शब्द बनता है ना, वो अल्पहारी होता है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न 100वें प्रश्न को देखेंगे, दिया हुआ है 100वें प्रश्न में कि आधुनिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आधुनिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो है ना, प्राचीन होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से आपका खंड ब से जो है ना विषयनिष्ठ यानी प्रश्न उत्तर वाला प्रश्न आएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।